आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। कौन? तुम? क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो। कुछ नहीं, ऐसे ही। देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो। और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी। मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है? जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी। क्या क्या कहा तुमने? अरे मैं तो परिहास कर रहा था। छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम में। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। महेंद्र, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला। इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े, बस। मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है, ना स्वीकार करने को। तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो? मैं बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा। अच्छा, मैं जाता हूं। लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना? यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी, कुछ तो बोलो लाला जी। हट जाओ मेरे सामने से। अरे तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला ठहरो, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं। कुछ मत करो, गिरने दो खून। कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा। नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं कराना है। ओह, मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्थ किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो। क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूं? जो लोग धक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं। तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी? नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी। चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। और तुम कैसे रहे? अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी? हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोदनी की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर अपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मौसम, ये जानती रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर। नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चलिए उसे कमरे में। विनोद,
बिस्तर बिछा है। विनोदनी कहाँ है? हा? कौन? मैं हूं, मैं। अरे महेन, इतनी रात को तू यहाँ कैसे? महेन। विनोदिनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात का यहाँ क्या करने आया था? मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी। इनके नाम, हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया, उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? छी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है। जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं। इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था, तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल छाड़कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेले बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी। आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी। बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, 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 जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी है ऐसी है। उस रात देखो ना, एकदम पागल की तरह खड़े हो गए। मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहाँ। आपके लड़के में माँ और चाहे 1000 गुण हो, पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है। बहू, तुम झूठ पक रही हो। मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही। मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। तुम्हारे मन को चोट लगेगी, इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुण दोष ढकने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ढका नहीं जा सकता। अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम हैं, परंतु तुम ऐसी मायावी हो, ये मैं नहीं जानती थी। कोई किसी को नहीं जानता माँ। अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की? अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है। तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती? माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया, और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है। अभागिन, तू
विनोद, जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? न तुम प्रेम करना जानते हो, न कर्तव्य निभाना। फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर। तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ यहां से। तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद? हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी। अरे भाभी, आप कैसे? यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है? आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सुदेश के मकान में रहती है। तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो। तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा? दासी कह के। मैं वहां घर का सब कामकाज करूंगी। ये बात मन में उठी कैसे? महेंद्र मुझसे प्रेम करता है। ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो। मेरी इच्छा भी नहीं। महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया? मैंने। अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर जलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी। प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है? वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है। अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूं, एक तुम ही मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो। शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं। हाँ, की थी। तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझने ही लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य। तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी। मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते। तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो? भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है। लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी। यदि तुम आशा को प्रेम न करते, तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता। आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है। नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं। महेंद्र को आज कौन रोक सकता है? तुम। किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं। धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं।
मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अबोध बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता। तुम मुझे क्या करने को कहते हो? असाधारण कुछ न करो। साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ। मैं जनाने डिब्बे में बैठाकर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा। तो आज की रात यहीं रह जाऊं? नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है। बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी। पत्थर के देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना। किसी बुरे से प्यार करके जरा बुरे बने रहना। विनोद, मैं जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो। उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो। रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है। हाँ, मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना। मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरे विचारक हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूं। मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ। तुम्हें आना ही होगा। तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु। आ गया विनोद। तुम चले जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा। उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना। मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं। चलो, मैं चलती हूं। माँ, लाला जी, जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें। माँ, प्रणाम माँ। बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे। तू है तो अच्छी तरह। माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था। खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं। माँ, तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे। माँ,
बहुत दुबला हो गए रे, तेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं। अब तो बहू लिया, मछली बहू। हाँ जीजी, इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना। बिहारी जरा बाहर तो आ। कहो काकी। तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदनी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है। अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा। विनोद, ये क्या? तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी, गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है। नहीं, तुम जाओ, इस बिछौने पर मत बैठना। तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है? जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं। कौन है वो? बिहारी? उनका नाम तुम मुंह से न लो। उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो? हाँ, उन्हीं के लिए। उसका पता ठिकाना जानती हो? किसी न किसी तरह जान ही लूंगी। मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा। न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकोगे। ओह, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता। जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओह, तुम नहीं मानोगे, क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम? महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा। कहो, क्या कहना है? तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा, तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो। लो, बैठ गया। तुमने दयापूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने गांव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया? मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की। अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष न दूंगी। ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो। तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश। सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है।
मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं जाता हूं। सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो? नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूंगा। इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए। बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं। धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं। समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं, ये कभी नहीं होगा। किंतु विनोदनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे। तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी। भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं। जी जी। भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता? हाँ, तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो, वो मेरे शरीर का भूषण है। उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है? भूल गए लाला जी? ये देखो। अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान? हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस घाव का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है। भाभी। लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी रखे। आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।